Hi guys, welcome to मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांसूर। माई सेल्फ लोकेश। हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले की क्लास के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। पांचों यूनिट्स की अपन ने चर्चा की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर एंड इपॉक्साइड। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और फोर्थ यूनिट की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, और नंबर 5 यूनिट की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हेलोनाइट्रोएरिन्स। इसके बाद यदि अपन चर्चा करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, या फिर बात करते हैं इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मेजर जो टॉपिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और किस प्रकार से किस किस के अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में लेते हैं, अर्थात इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इनकी यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। नंबर 2 मेजर टॉपिक की बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, विस्तारित रूप से देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। नंबर 3 टॉपिक की बात करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसका भी देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, और इनको किस प्रकार से काम में लिया जाता है, या फिर इसका यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करें, और इंट्रोडक्शन के अंदर यदि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन के अंदर यदि बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि डेफिनेशन की चर्चा करें तो देखो कोई भी पदार्थ होता है और पदार्थ की संरचना क्या होती है, अर्थात उसकी आणविक संरचना क्या होती है, उसके बारे में हम कैसे पहचाने कि ये कौन सा पदार्थ है और इसकी आणविक संरचना क्या है, अर्थात कौन सा पदार्थ है, उसके बारे में हमारे को जानने के लिए ही स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करना पड़ता है। अर्थात ये कह सकते हैं डेफिनेशन के अंदर कि रसायन विज्ञान की वैसा का जो आणविक संरचना निर्धारण में काम आती है, अर्थात वह तकनीक जिसमें किसी भी पदार्थ का अध्ययन विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ होने वाली अंतर क्रियाओं के द्वारा होने वाली स्पेक्ट्रा के द्वारा किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अर्थात कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मैं बात करूं एथिल अल्कोहल है, या फिर फिनॉल है, या फिर अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी चर्चा करें कि ये एथिल अल्कोहल ही है, इसकी कैसे पहचानेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इन सभी को की पहचान करने के लिए, कंपाउंड की पहचान करने के लिए, पदार्थ की पहचान करने के लिए ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो शब्द होता है वो स्पेक्ट्रा से बना है, अर्थात ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द होता है वो स्पेक्ट्रा से बना है, जिसकी 2 परिभाषाएं दी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली परिभाषा की यदि अपन बात करते हैं, जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म में से, मतलब जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्रारूप प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। अर्थात जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, कोई भी श्वेत प्रकाश है, अर्थात सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, यदि उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म में से गुजारने के दौरान जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो हमारे को प्रारूप प्राप्त होता है, उसी प्रारूप को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। अर्थात ये व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, इसको यदि प्रिज्म में से गुजार रहे हैं, किस में से गुजार रहे हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसके दौरान जो फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्रारूप प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, 2 ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतराल होता है वो भी क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रा कहलाता है। जो भी 2 ऊर्जा अंतराल होते हैं उनके बीच का जो 2 ऊर्जा अंतराल होते हैं
अर्थात उनके दो ऊर्जा स्तर के जो बीच का जो अंतराल होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसके अंदर कि एक माइनर क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रा कैसे आता है। क्वेश्चन ये बन के आता है कि स्पेक्ट्रा क्या होता है या फिर कैसे आता है। देखो आंसर की बात करते हैं, जब किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी पदार्थ के साथ अंतर क्रिया कराई जाती है तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। कोई भी पदार्थ है इस पे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्रिया करवाते हैं, अर्थात सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती है वो यदि किसी पदार्थ के ऊपर, माना कि ये पदार्थ है इसके ऊपर गिर रही है तो अंतर क्रिया होगी, अंतर क्रिया करवाई जा रही है और इसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा। अर्थात उससे क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। सामान्यतः स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सेकंड की बात करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। थैंक यू।